काम में कैसे लगाएं जी, है ना। जब हमारा मन नहीं करता, कई बार क्या होता है हमारा मन नहीं करता है काम करने का, सुबह सुबह निकलने का, है ना। रात में हमने कुछ बहुत हैवी खा लिया होता है, हैवी डिनर कर लिया होता है, तो सुबह उठने के बाद भी काफी लेथार्जिक फील करते हैं, काफी आलस फील करते हैं। कई लोग रात में, कई लोगों को ड्रिंक करने की हैबिट होती है, तो रात में ओवरडोज ड्रिंक ले लेते हैं, जिससे कि रात की उतारने के लिए सुबह फिर से चढ़ानी पड़ती है ना। तो कई लोगों के साथ में कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जब मन ना करे काम में तो कैसे जी लगाएं, है ना। सबसे पहले तो इस बात का आत्म मंथन करने की जरूरत है कि मन कर क्यों नहीं रहा है ना। मन कर क्यों नहीं रहा है। मन हमारा तब नहीं कर रहा होता है जब हमारे पास में विकल्प मौजूद होते हैं, तब हमारा मन नहीं कर रहा होता है। जब हमारे पास में ऑप्शंस मौजूद हैं और जब हमारे लिए तुरंत बिस्तर से उठ के तुरंत एक्शन मोड पे आना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तब हमारा मन नहीं कर रहा होता है। जब हमारे पास में ये चॉइस करने का ऑप्शन होता है, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, उसका शोधा प्लान करने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, जब भी हमारे पास में ऑप्शन होता है तब हमारा मन नहीं कर रहा होता है ना। यानी कि जब मन नहीं कर रहा है तो कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो काम करने का जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में जो काम करने का सबसे सही जो तरीका है, मैं बेस्ट तरीका नहीं कहूंगा बल्कि मैं इसको सबसे सही तरीका कहूंगा। सबसे सही तरीका यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मन की तो सुननी ही नहीं है कि हमारा मन क्या कर रहा है। हमारा मन कुछ भी कर रहा है, ये इस बिजनेस के अंदर में 1% भी मायने नहीं रखता कि मेरा मन क्या कर रहा है। इस बात को दिलो दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि मेरा मन क्या कर रहा है। चाहे मेरा इस बिजनेस में फॉलो अप में निकलने का मन कर रहा है या नहीं करना है, मैटर ही नहीं करता। चाहे मेरा इस बिजनेस के अंदर में शोधा प्लान करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैटर ही नहीं करता। मैटर ही नहीं करता ये बात, क्योंकि ये बिजनेस वो बिजनेस है ही नहीं जो हम जब मन करता है तब करते हैं। ये बिजनेस तो वो है जो हमें आज अभी इसी वक्त करना जरूरी है, कंपलसरी है। ये वो बिजनेस है जिसमें हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लगता नहीं कि हमको फील नहीं होता क्या कि हम इस बिजनेस में ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। जब हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं तो मन क्या कर रहा है, ये बात मायने कहां रखती है बताइए। हम तो ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। अगर मेरी एज 18 साल है, 16 साल है, 17 साल है, तब मैं कहूं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो एक बार की समझ में भी आता है। अगर मेरी एज 7 साल है, 8 साल है, 10 साल है अगर मेरी एज, और मैं कहूं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बात समझ में भी आती है। लेकिन एक व्यक्ति जैसे हम हैं, हमारी एज इतनी आधी से ज्यादा उम्र तो निकल गई, मतलब एमएलएम का सत्संग के अंदर अभी यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आधी एज तो निकल गई, 50% से ज्यादा लाइफ तो जी चुके, तो हमारे पास में वक्त है कहाँ बताइए। हमारे पास वक्त तो बचा ही नहीं है। तो जब हमारे पास वक्त बचा ही नहीं है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा है। सोचने वाली बात है ना। मन हमारा तब नहीं कर रहा होता है जब हमारे पास पिक्चर क्लियर नहीं होती, जब हमें ये बात का रियलाइजेशन नहीं हो रहा होता है कि ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं और हम जिस स्पीड से भाग रहे हैं हमें उससे ज्यादा स्पीड से काम करने की जरूरत है, और मेरे पास में ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है। जब हमको ये बात पता, जब तक हम ये बात रियलाइज नहीं करते तब तक मन क्या कह रहा है वो बात मायने रखती है। और जिस दिन वो बात रियलाइज हो जाती है कि हमारे पास में वक्त तो बचा ही नहीं है, तो फिर मन क्या कह रहा है वो बात बिल्कुल भी मायने रखती नहीं है। हमारे पास में एक सलाह दी जाती है डायरेक्ट सेलिंग के बाहर। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग के बाहर एक सलाह दी जाती है जो कि आज के डेट में बहुत फेमस सलाह हो चुकी है कि आपके पास में एक से ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास में होने चाहिए। ऐसी सलाह दी जाती है ना, सही है कि नहीं है। ऐसी सलाह बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत सारे लोग इस सलाह को जो है फॉलो भी करते होंगे।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिगिनिंग फेज के अंदर में हैं, जब तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में एक बड़ी टीम नहीं बना ली, जब तक मेरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे, ऑटो पायलट मोड पर नहीं चला गया, तब तक हमारे पास में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास में अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं, जो कि सेफ सोर्सेज ऑफ इनकम है, और जहां से भले ही मैं अमीर बनूं ना बनूं, लेकिन मैं भूखा भी नहीं मरने वाला हूं, ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम जब तक हमारे पास में रहते हैं, तब तक हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन बिल्ड नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एफर्ट लगाने का। आप ये सोचकर देखिए, किसी इंसान को अगर ये उसके पास में अगर ये ऑप्शन हो कि भैया रात में रोटी तभी बन पाएगी जब दिन में एक ज्वाइनिंग लगेगी, अगर किसी इंसान के पास में सिर्फ एक ही कंडीशन हो जिंदगी में जिंदा रहने की, सरवाइव करने की, कि भाई रात में रोटी तभी बनेगी जब आज दिन में ज्वाइनिंग लगेगी, तो क्या लगता है, क्या उसको मन की बात समझ में आएगी कि मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन हमें पता ही है कि चाहे आज ज्वाइनिंग लगे या ना लगे, आज काम हो या ना हो, शाम को रोटी तो मिल ही जानी है, सोने के लिए बिस्तर मिल ही जाना है ना? एसी पंखा कूलर तो लगा हुआ है ही है ऑलरेडी, तो कोई टेंशन है नहीं। तो जब हमारे पास में ये कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हमारा मन करता है कि आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो आज मैं काम नहीं करता हूं। ये होता है लोगों के साथ में। कैसे काउंटर करेंगे सर इस प्रॉब्लम को? अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे काउंटर करें? तो सर आपके कहने का मतलब तो ये है, अभी कई लोग ये अंदाजा लगाएंगे कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है मेरे, मैं उसको बंद कर दूं क्या? क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम बंद कर दो। तो फिर क्या करें? सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम बंद भी नहीं करने हैं और यहां पर भी जो है मन लग जाए, ऐसा कुछ करना है। क्या करें? सर बेसिक ट्रेनिंग को फॉलो करें। बेसिक ट्रेनिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बेसिक ट्रेनिंग हमें क्या कहती है कि सबसे पहला क्या काम करना है? पिछले लगभग 15-20 दिन से लगातार ये बात चल रही है कि हमें पहला काम इस बिजनेस में क्या करना है, हमें पहला काम इस बिजनेस में क्या करना है, हमें पहला काम इस बिजनेस में क्या करना है। पिछले लगभग 15-20 दिन से ये बात लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। हमारे पास में एक सॉलिड रीजन होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। सॉलिड रीजन, सॉलिड रीजन। जब तक मेरे पास में वो सॉलिड रीजन नहीं है इस बिजनेस को करने का, तब तक मेरा मन इस बिजनेस में लग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक मेरे पास में इस बिजनेस को करने का सॉलिड रीजन नहीं है। अब वो सॉलिड रीजन या तो मेरे पास में ऑलरेडी होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेरे पास में सॉलिड रीजन नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ना अपनी लाइफ में वो सॉलिड रीजन, तभी तो काम करने में मन लगेगा। जब सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है, जब सब कुछ कंफर्ट जोन के अंदर में चल रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे कैसे? कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तो हमारा दिमाग और दिल हमको रेजिस्ट करता है, हमारा दिल और दिमाग हमको रोकता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो हम कैसे बाहर निकलेंगे कंफर्ट जोन से? हमारे क्लियर कट पर्पस की वजह से, हमारे ड्रीम की वजह से, हमारे गोल की वजह से। और वही हमने बनाया नहीं है, ड्रीम हमने बनाया नहीं है, गोल हमने बनाया नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गोल वोल बना लेते हैं कि मेरा ये गोल है, और उस गोल को छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में गोल बनाना भी है, और गोल बनाकर उसे पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर करना भी है। ये काम जो लोग नहीं करते हैं उनके पीछे फायर नहीं लगती, उनके अंदर काम करने की, काम के लिए भागने की आग उनके अंदर में नहीं लगती। जो लोग गोल बनाते नहीं है, और अगर गोल बना भी लिया तो लोगों को दिखाते नहीं है, दुनिया समाज के सामने डिक्लेयर नहीं करते हैं। अभी कल मैं एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, वेस्टीज कंपनी के सीनियर लीडर की मैं कल एक गोल बुक देख रहा था। उन्होंने अपनी गोल बुक
यहाँ पर से जब इंस्ट्रक्ट किया गया तब उन्होंने अपनी गोल बुक बनाई। उन्होंने अपनी गोल बुक में सबसे पहला गोल क्या लिखा था पता है? देखकर कितना अच्छा महसूस हुआ मुझे। मैंने कहा ये होता है सही डुप्लीकेशन। और वो गोल बुक जो थी ना, वो गोल बुक की उन्होंने ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई हुई थी और वो गोल बुक रखी हुई थी। जो रेलवे की जो बर्थ होती है ना, रेलवे में जो डब्बा होता है, ट्रेन का जो डब्बा होता है, उसकी जो बर्थ होती है, उस बर्थ के ऊपर में वो गोल बुक रखी हुई थी। इसका मतलब वो गोल बुक को उस समय रिकॉर्ड कर रहे थे जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। और उन्होंने पहला गोल पता है क्या लिखा हुआ था? देख के इतना मेरे मन को खुशी हुई। उन्होंने पहला गोल ही ये लिखा हुआ था कि मुझे 20 अक्टूबर तक मुझे अपनी गोल बुक बनानी है। पहला गोल ही उन्होंने ये लिखा था। बताइए कि मुझे 20 अक्टूबर से पहले पहले अपनी गोल बुक बना लेनी है। ये पहला गोल लिखा था उन्होंने। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है, कितने दिन से बोला जा रहा है, लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि गोल बुक बना लूं, गोल बुक बना लूं। मेरे पास में अगले 1 महीने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है इस बिजनेस में काम करने का, तो मैं काम करूंगा क्यों? बताइए, मैं काम करूंगा क्यों? मन नहीं लग रहा मेरा। मन लगेगा कैसे? ना मेरे पास में कोई विजन है, ना मेरे पास में कोई रीजन है, ना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपना मिशन बनाया है। ना तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपना मिशन बनाया है, ना मेरे पास कोई विजन है 1 महीने बाद का, 6 महीने बाद का, साल भर बाद का, और ना ही मेरे पास इस बिजनेस को करने का कोई रीजन है। कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास। मेरा तो बढ़िया चल रहा है, खाने को मिल जा रहा है, पहनने को मिल जा रहा है, तन ढकने को मिल जा रहा है, तो फिर मैं ये बिजनेस करूंगा क्यों? भैया हम तो तैयार ही नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। मन कैसे लगाएं इस बिजनेस के अंदर में, ये सीधा सा सवाल है सर का, है ना? और मैं जानता हूं कि ये सर का सवाल नहीं है, क्योंकि सर तो ऑलरेडी सही ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये सवाल जो है ये क्यों पूछा गया है यहाँ पर और कहाँ टारगेट किया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने, पुष्पेंद्र सर। तो मन कैसे लगाएं इस बिजनेस में? मन लगाना ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर में। मन को जो है खूंटे पर टांग देना है, साइड में। मन लगाना ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर में। इस बिजनेस को, मन को साइड में रख दो, ठीक है? मन को साइड में रखकर काम करना है इस बिजनेस के अंदर में। हमें दिखना चाहिए सिर्फ अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना टारगेट, हमारा पर्पस हमको देखना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, 5 साल का गोल बनाइए। 5 साल का गोल कैसे बनाना है कई बार बताया है, कई बार हमने बार बार आप लोगों के बीच में बताया है कि भाई 5 साल का गोल हमें किस तरीके से बनाना है, वो बताया है, कई बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। और उसे अच्छे से बनाइए। मल्टीपल कलर पेन्स का कोई हड़बड़ी में काम करने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ी में गोल बुक बनाने की जरूरत नहीं है। एकदम प्यार से बनाइए गोल बुक। एक एक गोल को बड़े अच्छे से लिखिए, फोटो लगाइए, डेट और टाइम लिखिए। जैसे मान लीजिए कार का ही गोल बनाया आपने, है ना? फॉर्च्यूनर का टारगेट बना लिया मान लो किसी व्यक्ति ने कि हमें फॉर्च्यूनर कार लेनी है। तो अगर आपने फॉर्च्यूनर का टारगेट बनाया है तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर का मॉडल कौन सा लेने वाले हैं, उसके भी 2-3 मॉडल होते होंगे, है ना? बेस मॉडल, मिडिल मॉडल, टॉप मॉडल, है ना? फॉर्च्यूनर का एक लीजेंडर भी आता है। तो हमने सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमें फॉर्च्यूनर का मॉडल कौन सा चाहिए, मॉडल कौन सा लेना है मुझे, वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, ठीक है? इसके बाद मुझे कलर कौन सा चाहिए। कलर काला चाहिए, सफेद चाहिए, ज्यादातर लोग ब्लैक और व्हाइट ही प्रेफर करते हैं, है ना? और व्हाइट तो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो हमें कलर कौन सा चाहिए, कलर आपको लिखना होगा, ठीक है? उसका प्राइस क्या है, उसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, उसका ऑन रोड प्राइस कितना है, और उसका मुझे डाउन पेमेंट कितना देना होगा,
ये मेरे को लिखना होगा। तो इसके लिए मैं कभी भी शोरूम जाके पता कर सकता हूँ कि भैया इस कार के लिए, और अगर मैं शोरूम जाके नहीं भी पता कर रहा हूँ तो आजकल तो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करने से ही पता चल जाता है कि भैया हमारे एरिया में, हमारे एरिया के हिसाब से इस गाड़ी का क्या एक्स शोरूम पड़ना है, इस गाड़ी का क्या ऑन रोड पड़ना है, वहां से जाके मैं लिख लूंगा। इसकी डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी मेरे को, और इसकी डाउन पेमेंट देने के बाद में इसकी मंथली ईएमआई कितनी पड़ेगी मुझे 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए मुझे इसकी मंथली ईएमआई कितनी पड़ेगी, ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, तभी तो क्लियर पिक्चर आएगी मेरे दिमाग में। कौन से शोरूम से लेकर जाना है मुझे, कौन से शोरूम से जाकर मैं खरीदूंगा, उस शोरूम का नाम, और उस शोरूम के अंदर में 2-3-4 सेल्स पर्सन जो होते हैं, 2-3-4 सेल्स पर्सन के नंबर वहां पर डाल दिए, उन सेल्स पर्सन के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए कि भैया कोई अपडेट आएगी, कुछ ऑफर आएगा तो मुझे बताना। ये चीजें ये करना पड़ता है, खाली हमने लिख दिया वाली बात नहीं है कि हमने लिख दिया कि फॉर्च्यूनर चाहिए, ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। और फॉर्च्यूनर की अलग अलग एंगल से, फॉर्च्यूनर का डैशबोर्ड कैसा होता है उसकी फोटो एक लगाई, फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग कैसा होता है उसकी एक फोटो लगाई, फॉर्च्यूनर बाहर से कैसी दिखती है, साइड से कैसी दिखती है, फ्रंट से कैसी दिखती है, ऊपर से कैसी दिखती है, पीछे से कैसी दिखती है, पूरा उसका, इसका टायर साइज कैसा होता है, कौन से ब्रांड का टायर लगा होता है, उसकी जानकारी, तब तो हम उसको विजुअलाइज कर पाएंगे ना। आंखें बंद करके कि मैं फॉर्च्यूनर चला रहा हूं, इसको हम विजुअलाइज कैसे कर पाएंगे जब हमने देखा नहीं होगा। आज की डेट में गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आपकी फेवरेट कार को अंदर से देखो, बाहर से देखो, जैसे देखना चाहो वैसे आप देख सकते हैं, टोटल विजुअलाइज आप अपने एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, वो हम करते नहीं। ये मैं सिर्फ एक चीज के बारे में बता रहा हूं, ये पूरी फोटोज इसकी लेकर उसके अंदर हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये होता है। ये मैंने एक गोल सेट करने के बारे में बताया कि इस तरीके से एक गोल फॉर्च्यूनर का ले लो, चाहे आप कोई भी आपकी फेवरेट गाड़ी हो, ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, है ना। कोई कहता है कि सर मैं तो ऑडी लेना चाहता हूँ, ऑडी कौन सी लेना चाहता है, अगले बंदे से पूछो कि भाई ऑडी के अंदर में कौन सा मॉडल आप लेना चाहते हो, बस मैं तो ऑडी लेना चाहता हूँ, ऑडी होनी चाहिए, वो कोई सी भी ऑडी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में तो ऑडी आने से रही, आदमी को एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे कौन सी ऑडी लेनी है, Q3 लेनी है, A4 लेनी है ना। मुझे अगर BMW लेनी है तो मुझे कौन सी वाली BMW लेनी है, मुझे अगर मर्स लेनी है तो मुझे कौन सी वाली मर्स लेनी है, पोर्श लेनी है तो कौन सी वाली पोर्श लेनी है, कहां से मिलेगी, कितने प्राइस की मिलेगी, सारी जानकारी पूरी की पूरी रखनी होती है ना उस चीज की, तभी तो हम उसको विजुअलाइज करेंगे। तो जब हम उसको विजुअलाइज कर रहे होंगे तो वो विजुअल जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं वो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स बनता है इस बिजनेस को करने का। ये है महत्वपूर्ण बात। ये है महत्वपूर्ण बात कि जब हम इस तरीके से गोल को सेट करते हैं और तब हम उसको विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तब ये जो विजुअलाइजेशन है ये बनता है वो ड्राइविंग फोर्स जो आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए आपके अंदर फायर पैदा करता है, इस बिजनेस के अंदर एफर्ट लगाने के लिए आपके अंदर में फायर पैदा करता है, आपके अंदर में आग लगाता है, आपके अंदर में जोश और जुनून पैदा करता है। और ना सिर्फ हमने ये गोल इस तरीके से सेट करना है बल्कि पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर देना है। अगर आपके अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मामा को, चाचा को, उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेंबर्स को, आपके सहकर्मियों को अगर आपके इस गोल के बारे में पता नहीं है तो फिर गोल बनाया ही नहीं है, तो फिर गोल बनाया ही नहीं है। लोगों को शर्म आ रही है, लोगों को, मैं जानता हूं ये बात कि बहुत सारे लोगों ने 10 तारीख से पहले ही गोल बुक बना ली थी, लेकिन उनको शर्म आ रही है अपनी गोल बुक हमारे पास भेजने में। बहुत सारे लोगों ने 10 से 20 तारीख के बीच में भी गोल बुक बना ली थी, लेकिन उनको शर्म आ रही है अपनी गोल बुक हमारे पास में भेजने में कि यार मेरी गोल बुक अगर दुनिया के सामने दिखा देंगे तो मेरे लिए तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ये बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये गर्व वाली बात है। जो मैंने अपने लिए लक्ष्य तय किया है जब तक मैं उसे दुनिया के सामने डिक्लेयर नहीं करूंगा तो वो जो हमारे ऊपर जो परम पिता परमेश्वर है, जो परम शक्ति है, उस परम शक्ति तक मेरी पुकार पहुंचेगी कैसे कि मुझे ये चाहिए, जब तक मैं किसी को बता नहीं रहा हूं। डिक्लेयर करना पड़ेगा ना चारों तरफ। ये है
मन नहीं करे तो कैसे मन हम लगाएं, मन को खूंटे पे टांग दो, मन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मन मेरा क्या कर रहा है, ठीक है। दिल और दिमाग को चाहिए कंफर्ट, उसे आराम पसंद होता है, उसे मेहनत करना पसंद नहीं होता है, उसे कंफर्ट चाहिए, उसे आराम चाहिए। तो दिल और दिमाग को हम जितना साइड में रखेंगे उतना ही हम इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। हमारा फोकस हमें अपने दिल और दिमाग को साइड में रखकर अपने लक्ष्य पर रखना होगा। मेरा अगला जो 1 हफ्ते का टारगेट है उस पर मुझे अपना फोकस करना होगा, मेरा जो अगला 1 महीने का टारगेट है उस पर मुझे फोकस करना होगा, और मेरे अगले 1 हफ्ते के 1 महीने के टारगेट पर फोकस करते हुए मुझे दिमाग में विजुअलाइज करना होगा अपने अगले 1.5 साल का टारगेट, 2 साल का टारगेट, 3 साल का टारगेट, 4 साल का टारगेट, 5 साल का टारगेट मुझे अपने दिमाग में विजुअलाइज करते रहना होगा लगातार। तो वहां से मेरे अंदर में आग पैदा होती है। हम आपको बताते हैं सभी लीडर्स को कि सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करो। उस 10 मिनट के अंदर जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं, चाहे आप बिस्तर पे बैठे हुए हैं, आप सोफे पे, चेयर पे बैठे हुए, कहीं पर भी, जब आप 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं उस समय विजुअलाइज करिए ना, वो 10 मिनट परफेक्ट मोमेंट है आपके लिए विजुअलाइज करने के लिए। कर सकते हैं कि नहीं सभी लीडर्स? ये करने की जरूरत है हमको। ये जब हम करेंगे तो फिर ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा है और आपको काम करने से अगर रोक दे, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जब हम ये विजुअलाइज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ट्रेनिंग सबसे पहले हमको गोल सेट करने के लिए इसीलिए बताती है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज तक जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं उन सबको ये बात पता है कि ना मन हमारा करता है इस बिजनेस को करने का, और ना ही जो हमारे साथ में नए लोग आने वाले हैं उनका भी मन नहीं करने वाला है इस बिजनेस को करने का। ये बिजनेस करने का, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि किसी का मन नहीं करता इस काम को करने का, किसी का मन नहीं करता। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं वो मन नहीं कर रहा है उनका इस बिजनेस को करने का, फिर भी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका गोल क्लियर है, उनका विजन क्लियर है, उनका पर्पस क्लियर है कि मैं इस बिजनेस में काम कर क्यों रहा हूं। और यही चीज उनसे मेहनत करवाती है। गोल नहीं बनाया होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बात तय है। जो लोग इस बिजनेस के अंदर में 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं उन लोगों के पास में एकदम क्लियर कट उनको पता है कि मैं इस बिजनेस से 20 लाख रुपए पर कब पहुंचने वाला हूं, और उसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनका एकदम क्लियर कट है कि मैं आज इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो मैं इस बिजनेस से किस डेट तक, कौन सी डेट तक मैं इस बिजनेस से 20 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाऊंगा, उनका क्लियर कट है। और उसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो 2 लाख रुपए को सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए आ गए और अब मेरा बहुत हो गया, और अब मेरा बहुत हो गया, अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 2 लाख को लेकर बैठे नहीं हुए, वो 2 लाख से 20 लाख पर जा रहे हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर है, उनका गोल क्लियर है, उनका पर्पस क्लियर है। और बहुत सारे लोग 2 लाख तो बहुत दूर की बात है, 2000 रुपए भी रेगुलर बेसिस पर उनको नहीं आ पा रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे वही कारण है क्योंकि गोल ही नहीं बनाया हमने, हमारे पास कोई विजन नहीं है। 1 महीने के बाद मुझे इस बिजनेस में कहां पहुंचना है, इसके लिए मैंने कोई पर्पस ही नहीं ले रखा, कोई रीजन ही नहीं ले रखा। और यहां से बताया जा रहा है बार बार में, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम सैल्यूट करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने गलतियां भले ही करी है लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गोल बुक बनाकर हमारे पास में भेजी है। जब आपकी एक बेसिक गोल बुक हमारे पास में आएगी तभी तो हम उसमें बता पाएंगे ना कि आपको इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या ठीक करने की जरूरत है, क्या आपको इसमें बेहतर करने की जरूरत है, तभी तो हम बता पाएंगे। और जिनको छुपा के रखनी है वो छुपा के रखे, भैया हम क्या कर सकते हैं, है ना। वो अपने मन पर डिपेंडेंट है। फिर जिस दिन मन करेगा उस दिन काम करूंगा, जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन काम नहीं करूंगा। मन करेगा तो मीटिंग में आऊंगा, मन नहीं करेगा तो मीटिंग में नहीं आऊंगा। मन करेगा तो ट्रेनिंग में आऊंगा, मन नहीं करेगा तो ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा। मन करेगा तो शो द प्लान करूंगा, मन नहीं करेगा तो शो द प्लान नहीं करूंगा। मन करेगा तो फॉलो अप करूंगा, मन नहीं करेगा तो फॉलो अप नहीं करूंगा। ऐसे मन पर डिपेंडेंट जो लोग हैं वो भैया मन पर ही डिपेंडेंट रहो, सालों साल लग जाएंगे इस बिजनेस के अंदर में, कहीं पहुंचने वाले नहीं है, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र सर। सवाल आपने